हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड सेकेंड ईयर। आज हमारा पेपर 3 है, आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा, जिसमें मैं आपको संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के बारे में बता रही हूँ। तो संविधान में वर्णित हमें 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, जिनके बारे में आपको आज संक्षिप्त रूप में बता रही हूँ। विस्तार पूर्वक इनका जो अध्ययन है उनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तो संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में सबसे पहले है समानता का अधिकार, कि सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है संविधान में, जो कि हमारे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है कि हर क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति जो भारत देश का नागरिक है वह स्वतंत्र है, जो कि हमारा आता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अगला आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जाएगा। उस शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार उस व्यक्ति को है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें अनुच्छेद 23 और 24 के में बताया गया है। जो संविधान में अनुच्छेद है हमारे, उसमें अनुच्छेद 23 और 24 में हमें बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, हमारे देश की संस्कृति को जानने का, उसको समझने का, उसमें रहने का, उसको अपनाने का अधिकार। और शिक्षा, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा संबंधी अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि जो भी हमारे देश के कानून हैं, देश का जो संविधान है, उसके जो अधिकार हैं वो सभी नागरिकों को प्रदान होने चाहिए, कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून संबंधी अधिकार भी प्राप्त होने चाहिए, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। ये सभी अधिकार हमें संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के अंतर्गत दिए गए हैं। ये 6 अधिकार हैं जो इन अनुच्छेदों के अंतर्गत आते हैं। इन अधिकारों के बारे में विस्तृत से जो विवेचना है वो हम आपको अगली कक्षा में अध्ययन करवाएंगे। आशा करती हूँ कि आप इन सभी अधिकारों को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जिससे हम अगली कक्षा में जब आपको अध्ययन कराएं तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। धन्यवाद।